नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको भारतीय राजनीति के एक दिलचस्प पड़ाव के बारे में जानकारी देगा। पड़ाव कहें या किस्सा, भारतीय राजनीति का एक दिलचस्प कैरेक्टर है कि यहाँ पर कब दुश्मन दोस्त हो जाते हैं और कब दोस्त दुश्मन किसी को पता नहीं चलता है। सुब्रमण्यम स्वामी के विषय में हमने इस बीच कई वीडियो बनाए हैं, उसी क्रम में हमारा ये आज का भी वीडियो है। मैंने जितने भी वीडियो सुब्रमण्यम स्वामी पर बनाए हैं, अगर आप उन सभी वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो स्वामी के विषय के सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। स्वामी की जिंदगी के, उनके राजनीतिक सिलसिले के तमाम किस्सों को मैंने बताया है सिलसिलेवार ढंग से, जिसको समझ के आप स्वामी की राजनीति की बारीकियों को समझ सकते हैं। आज का ये वीडियो हमारा स्वामी से जुड़ा हुआ है। स्वामी के साथ जिस आदमी की फोटो आपने थंबनेल में देखी थी, असल में वही है असली दिलचस्प बात। यानी सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस की जिस राजनीति का दशकों से विरोध करते आ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो सोनिया गांधी को लगातार इटली के देश वाली या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को कोर्ट तक घसीटने वाले सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के दोस्त हो सकते हैं, ये हम सब सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा सच था। स्वामी और राजीव की दोस्ती राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रहती थी। आज हम आपको इसी दोस्ती के कुछ किस्से सुनाने आए हैं, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति की दो सबसे विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के लोगों की ये राजनीतिक जुगलबंदी तो नहीं हो पाई, लेकिन आपसी जुगलबंदी का ये गजब का किस्सा है जो आपको सुनकर काफी अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो बेहद दिलचस्प है, पूरा देखिएगा जिससे सारी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और राजीव गांधी के बीच पहली औपचारिक मुलाकात होने से पहले ही इनकी एक अनौपचारिक मुलाकात हो चुकी थी। कैसे हुई थी? 77 में जब संसद में बहस हो रही थी और बहस के दौरान कुछ विपक्षी नेताओं ने, मतलब जनता पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी और संजय गांधी के साथ राजीव गांधी का नाम लिया, इसलिए चूंकि एक परिवार के ही सदस्य थे और इनका नाम लेकर तमाम टिप्पणियां की गईं। तब पूरी पार्लियामेंट में सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के होने के बावजूद अकेले आदमी थे जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर राजीव गांधी का बचाव किया था और कहा था कि इन सारे प्रकरणों में राजीव जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ इंदिरा और संजय, इसमें राजीव को घसीटना बुद्धिमानी नहीं है। पार्लियामेंट में जनता पार्टी के नेता का ऐसा कहना सबको चौंकाया था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को तब पता चला इस बात का जब वो नागपुर में एक फ्लाइट बदल रहे थे और फ्लाइट बदलने के दौरान एक आदमी आता है और सुब्रमण्यम स्वामी को पीछे से रोकता है। स्वामी रुकते हैं, स्वामी से कहता है कि मैं राजीव गांधी का पायलट हूं और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। राजीव गांधी ने आपको शुक्रिया कहा है कि उन्होंने जो आपका साथ दिया था संसद में, उसके लिए बहुत बहुत आभार। स्वामी की ये बात इतनी दूर तक जाएगी इसका अंदाजा खुद स्वामी को भी नहीं था। स्वामी भावुक व्यक्ति हैं, वहां पर जो भी हुआ वो उसकी एक तात्कालिक टिप्पणी के तौर पर उन्होंने वहां कर दिया था। राजीव से कोई पुरानी दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी संसद में लिया गया स्वामी का ये स्टैंड उनको राजीव के बेहद करीब ले आया था। राजीव गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की मुलाकात 82-83 के दौरान भी लगातार होती रही। स्वामी राजीव के करीब आते रहे। एक किस्सा और समझते हैं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी एक आधिकारिक चीन यात्रा होने वाली थी। आधिकारिक चीन यात्रा थी और स्वामी तो कांग्रेस में थे नहीं, लेकिन चूंकि स्वामी और राजीव मित्र थे तो राजीव गांधी ने एक बार स्वामी से कहा कि स्वामी चीन जा रहे हैं, चलोगे? तो स्वामी ने ऑफिशियल एक गुडविल गेस्चर में कहा जी बिल्कुल, बहुत पसंद करूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। राजीव ने भी हाँ कर दी, बात फाइनल हो गई। स्वामी भी जाने की तैयारी करने लगे। तभी लेकिन अचानक जब सब कुछ फाइनल स्टेज में था तो एक दिन राजीव गांधी स्वामी को अपने घर बुलाते हैं और जब स्वामी उनके घर जाते हैं तो राजीव उनसे कहते हैं कि स्वामी इस बार तुम्हारा चलना हमारे साथ मुनासिब नहीं होगा, हम कभी अगली बार किसी और यात्रा पर साथ चलेंगे। स्वामी को लगा कि कुछ बात होगी। स्वामी ने कहा कोई बात नहीं। मामला इसके बाद आगे बढ़ गया, राजीव गांधी चीन गए, फिर उसके बाद वो सारी बातें हुई, फिर लगातार स्वामी और राजीव एक दूसरे के करीब आते रहे। इसी बीच कुछ सालों के बाद राजीव ने इस घटना का बैकग्राउंड कवर स्टोरी स्वामी को खुद सुनाई। राजीव ने स्वामी से कहा कि तुम्हें एक दिन याद है जब मैंने एक बार तुमसे कहा था चीन चलने के लिए?
तुम राजी हो गए थे और फिर मैंने ही तुम्हें मना कर दिया था। क्यों किया था जानते हो? स्वामी ने कहा पता नहीं, कुछ किया होगा, कोई कारण होगा। राजीव ने कहा कि दरअसल मेरे पास एक कांग्रेस का सीनियर नेता आए थे जो तुम्हें भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं, और वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि पता चला कि आप स्वामी को भी चीन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी को बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि अगर स्वामी जाएंगे तो सारे चीनियों के कान सिर्फ स्वामी के लिए खुले होंगे, आपके लिए नहीं। क्योंकि स्वामी के दिमाग में ऐसे तर्क हैं, ऐसी बुद्धिमत्ता है कि स्वामी वहां पर जो बोलेंगे चीनी सिर्फ उसे सुनेंगे और आप इस पूरी यात्रा के लाइमलाइट से गायब हो जाएंगे और स्वामी केंद्र में आ जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा पाया था। कांग्रेस इसी तरह काम करती है। कांग्रेस में एक घटक होता है जो लगातार गांधी परिवार को पुचकारता रहता है, उन्हें बढ़ाता रहता है जबरदस्ती। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो पार्टी का और दूसरा नायक का। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह गए हैं कि जिनके सेक्रेटरी सचिव यानी कि जो मंत्रीगण होते हैं वो अगर चाटुकार हों तो उस नायक का कभी विकास नहीं हो सकता है। गांधी परिवार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चाटुकारों से घिरे हुए नेता होते हैं तो अपनी कमियों का पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इस कहानी का पीछे का पहलू ये है कि इसमें राजीव गांधी का बड़प्पन था कि उन्होंने स्वामी से ये बात खुद बताई। इसमें राजीव गांधी की ही कमी दिख रही थी, उन्हीं का ड्रॉबैक था, लेकिन राजीव ने ये बात खुद बताई। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी आने वाले समय में कई बार कह चुके हैं कि अगर राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बने होते तो इस देश के शायद सबसे बेहतर प्रधानमंत्री होते, क्योंकि उनके अंदर गलतियों को सीखने की ललक थी, गलतियों से सबक लेने की क्षमता थी। एक और किस्सा चलते हैं स्वामी और राजीव की दोस्ती का। राजीव भी कई बार स्वामी के लिए अपनी पार्टी की लाइन क्रॉस कर जाते थे, मतलब उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो बात कह रहे होते थे राजीव उससे ठीक उलट बात कहते थे। बात है मेरठ के हाशिमपुरा दंगे की। दंगा कहा जाता है लेकिन असल में वहां पे 40 से ज्यादा मुसलमान युवकों को यूपीपीएससी ने मार दिया था। एक तरीके से मर्डर मिस्ट्री थी ये, और चूंकि उसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी इस मसले पर कवर अप के पक्ष में थी, इसको एक कारपेट के नीचे डाल देना चाहती थी। लेकिन स्वामी अड़ गए। स्वामी को लगा कि नहीं, यहाँ पर अन्याय हो रहा है और न्याय होना चाहिए। स्वामी ने कई बार वकालत की कि इसकी जांच हो, जांच हो, जांच हो, लेकिन जांचें कभी हुई नहीं। जब सारे प्रयास हार गए तब स्वामी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, मतलब भूख हड़ताल पे, और वो भी आमरण, कि जब तक इसकी जांच होने की बात होगी नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। ये बात राजीव को पता होने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन जैसे राजीव को पता चली, राजीव ने तुरंत अपनी पूरी पार्टी से आउट ऑफ द लाइन जाके स्टेटमेंट दिया और इसकी जांच कराने का आदेश दिया। कि राजीव और स्वामी के बीच में एक भरोसे का रिश्ता था। राजीव स्वामी को काफी इंटेलिजेंट आदमी समझते थे, उनको लगता था कि ये नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त आदमी हैं। हाँ, दक्षिणपंथी जरूर हैं, लेकिन इनके जो इकोनॉमिक आइडियाज हैं वो देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। राजीव ने कई फैसले स्वामी की आर्थिक सलाहों के आधार पर किए, और स्वामी की आर्थिक सलाहों का असर आपको नरसिम्हा राव के दौरान किए गए आर्थिक उदारीकरण तक साफ तौर से देखने को मिलता है। इसलिए कई बड़े पत्रकारों के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी भी इस देश की नई आर्थिक गति को प्रदान करने वाले सबसे जिम्मेदार लोगों में से एक हैं। स्वामी और राजीव की दोस्ती खास तौर से राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद और गहरी हुई, और 89 का चुनाव जब राजीव हारे तब उसके बाद इस दोस्ती में और ज्यादा प्रगाढ़ता आई। लोग अक्सर कहते हैं कि जब बने होते हैं, जब समय अच्छा होता है तब सभी दोस्त होते हैं, लेकिन राजीव और स्वामी के साथ ये बात नहीं लागू होती है। दोनों तब जब ज्यादा दोस्त बने जब दोनों राजनीतिक तौर से हाशिए से गुजर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पार्टी में एक हाशिए पर चले गए नेता के तौर पे थे, उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, और राजीव भी 89 का चुनाव हार चुके थे। ऐसे में दोनों जब राजनीतिक तौर से कमजोर थे तब सबसे ज्यादा करीब थे। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वामी और राजीव कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब एक दूसरे से मिलते ना हों। रात में 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का समय राजीव और स्वामी एक साथ ही बिताया करते थे, टहलते हुए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी के पास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके विचारों को समझे। एक विचारशील आदमी थे, इसीलिए तात्कालिक तौर से तमाम राजनीतिक उठापटक, आर्थिक नीतियों पर उनकी टिप्पणी जरूर होती थी, और ऐसे में उन्हें किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी टिप्पणियों को सराहे,
समझे और वो व्यक्ति उनमें राजीव गांधी के तौर पर मिल जाता था। और राजीव भी सुब्रमण्यम स्वामी से इसलिए मिलते रहते थे क्योंकि तमाम आर्थिक और राजनीतिक उठापटक के दौरान एक सामरिक टिप्पणी उन्हें स्वामी के जरिए मिलती थी और स्वामी ऐसे समाधान भी बताते थे कई समस्याओं के जो राजीव भी काफी पसंद किया करते थे। तो मुझे लगा कि आपको ये कहानी सुनानी चाहिए। ये भारतीय राजनीति की कड़वी होती राजनीति के दौर की एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको दो प्रतिद्वंदी विचारधारा वाली पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच ऐसी दोस्ती की कहानी मिलेगी जिसमें एक दूसरे के लिए भरोसा है, सम्मान है, एक दूसरे के विचारों के लिए जगह है, एक दूसरे करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।